स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल तक आवाज। सरकार ने 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया था। 24 जुलाई को 47 चीनी ऐप्स बैन किए गए। अब तक कुल 106 चीनी ऐप्स पर बैन लग चुका है। अब सरकार ने 59 चीनी ऐप के क्लोन पर भी बैन लगा दिया है। प्रतिबंधित करने की वजह है ऐप्स यूजर का डेटा चीन की खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा रहे थे। अब कहा जा रहा है कि पबजी समेत 275 ऐप्स पर नजर रखी जा रही है। इन पर भी बैन लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ये क्लोन ऐप क्या होता है, किस तरह ये ऐप भारत के लिए खतरा बन रहे थे। ऐप क्लोन का मतलब होता है किसी अन्य वेबसाइट या ऐप थीम को आधार बनाकर उसकी डिजाइन और कंसेप्ट को कॉपी कर नया ऐप बनाना। लेकिन क्लोनिंग का मतलब यह नहीं है कि उसका ओरिजिनल जैसा बना लेना, बल्कि उसका आइडिया लेकर यूनिक फीचर उसमें जोड़कर नया बनाना। फेसबुक जैसे सफल ऐप भी किसी न किसी ऐप की कॉपी ही है, लेकिन उनके यूनिक फीचर उन्हें सफल बना देते हैं। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने 24 जुलाई को 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यह 29 जून को बैन किए गए 59 चीनी ऐप्स के क्लोन हैं। इन ऐप्स को बैन करने की इकलौती वजह बताई जा रही है इन ऐप्स के ऑपरेशनल एथिक्स। इसी के चलते इन ऐप्स पर नजर रखी जा रही थी। ऑपरेशनल एथिक्स का मतलब यह है कि यह ऐप्स यूजर डेटा को चीन की खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा रहे थे। इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। चीनी कानून के तहत चीनी मूल की कंपनियां खुफिया एजेंसियों से यूजर डेटा शेयर करती हैं, फिर भले ही उनके ऑपरेशन देश से बाहर क्यों न हो। इसी को आधार बनाकर भारत ने 29 जून को टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर और कैम स्कैनर जैसे 59 लोकप्रिय ऐप्स को बैन कर दिया था। यह बैन ऐसे समय हुआ जब भारत चीन सीमा पर स्थित गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प हुई थी और उसमें 15 जून को 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। जिन 47 क्लोन ऐप्स को बैन किया गया उनमें टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयरिट लाइट, बीगो लाइट और BFY लाइट शामिल है। जब सरकार ने पिछले महीने 59 ऐप्स बैन किए थे तो उनके क्लोन यानी उनके जैसे फीचर वाले ऐप्स का डाउनलोड बढ़ गया। यह सरकार की नजर में आया। टिकटॉक, शेयरिट और कैम स्कैनर से मिलते जुलते कुछ ऐप्स तो गूगल के प्ले स्टोर की टॉप 10 डाउनलोडेड ऐप्स की सूची में शामिल हो गए। इसी को आधार बनाकर तफ्तीश की गई और नजर रखी गई तो पता चला कि ये 47 चीनी क्लोन ऐप्स भी डेटा चीन की खुफिया एजेंसियों तक पहुँचा रहे हैं। अब पबजी पर बैन की बात क्यों हो रही है? पबजी अकेले पर बैन की बात नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सरकार प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड यानी पबजी समेत 275 ऐप्स पर नजर रख रही है। पबजी भारत समेत कई देशों में सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स में से एक है। सिर्फ भारत में इस ऐप के 175 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। पबजी को दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया है। हालांकि चीनी मल्टीनेशनल कंपनी टेंसेंट की इसमें हिस्सेदारी है। पबजी इससे पहले भी निशाने पर रहा है। कई बच्चों में इसकी लत से उनके माता पिता परेशान हैं। कुछ राज्यों ने तो इसे अस्थायी तौर पर बैन भी किया था। पबजी ने इसके बाद आश्वस्त किया था कि पेरेंट्स, एजुकेटर्स और सरकारी संगठनों से राय लेकर सुरक्षित इकोसिस्टम बनाएगा। पबजी के अलावा लिस्ट में और कौन कौन है? तो 75 ऐप्स की लिस्ट में पबजी के अलावा शाओमी का जिली, अलीबाबा ग्रुप का अली एक्सप्रेस, रेसो और बाइट डांस का यूलाइक ऐप भी शामिल है। डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी की चिंताओं के चलते इन ऐप्स को रेड फ्लैग किया गया। हालांकि अब तक इन्हें बैन करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। शाओमी के 14 ऐप्स, कुछ कम लोकप्रिय ऐप्स कैपकट, फेसियो, मीटू, LBE टेक, परफेक्ट कॉर्प, नेटिज गेम्स और यूजू ग्लोबल इस लिस्ट में है। लिस्ट में हेलसिंकी बेस्ड सुपरसेल भी शामिल है। इसमें चीनी टेक कंपनियों का पैसा लगा है। अब सवाल उठता है कि ये चीन का नहीं है तो भी बैन क्यों? शनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर राजेश पंत के अनुसार कंपनी भले ही सिंगापुर की हो, उसका सर्वर चीन में है और चीन डेटा कलेक्ट कर रहा है। जिन ऐप्स या टैग कंपनियों में चीन की मूल कंपनियों का पैसा लगा है उससे खतरा है। कंपनियां चीनी होने से उन्हें सरकार से डेटा शेयर करना मजबूरी है। सरकार ने इन ऐप्स को बैन करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। संबंधित मंत्रालय को भारत में ऐप्स की निरंतर जांच के लिए कानून बनाने को कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के एक अधिकारी का दावा है कि इस तरह के बैन जारी करने के लिए कमेटी बनाई गई है। अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भी चीनी ऐप से डेटा चोरी की शिकायतों के बाद कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। हालांकि अब तक किसी ने भारत की तर्ज पर किसी ऐप पर बैन नहीं लगाया है। फिलहाल चीनी ऐप पर बैन लगाना एक तरह से चीन के खिलाफ भारत की कार्रवाई है। पिछले हफ्ते भारत ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 बदले थे। चीनी कंपनियों के लिए भारत में टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेना मुश्किल बनाया है। इस आदेश में कहा गया है कि भारत से सीमा साझा करने वाले देश के वेंडर्स टेंडर में तभी भाग ले सकते हैं जब उन्होंने सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराया हो।
फिलहाल हमारी नजर सरकार पर है, क्या वे पबजी समेत 275 ऐप्स पर बैन लगाती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल दिल तक आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।